तो बच्चों अब हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कई दिनों से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पढ़ाना था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन। इस पे बातचीत करनी है। हमने मोमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, फिर भी आप किसी को याद है मोमेंट्स अबाउट द मीन क्या थे? म्यू आर, समीशन एफ एक्स समेशन, माइनस एक्स बार की पावर आर एफ और इसके साथ प्रोबेबिलिटी पी आई था। अपॉन एन। हेलो, ऐसा कुछ होगा, या अगर इंटीग्रेशन में करना हो तो इस टू द पावर आर, और आप यहाँ पर एफ एट्स ऑफ एट्स लिख सकते हैं। ऐसा कुछ टाइप का रहा होगा ना। तो अब एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिससे सारे मूवमेंट्स जनरेट हो जाएं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, एमजीएफ कहेंगे बच्चों इसको शॉर्ट में हम लोग। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एमजीएफ बोलते हैं। द एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद डेंसिटी या विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह लीजिए हम लोग, वो तो मानना सारा प्रोबेबिलिटी पर ही है। दिस अबाउट अ पॉइंट ए इज डिफाइंड एज, तो हम इसको एम सफिक्स में ए कह देंगे, एम ए टी। तो ये होता है एक्सपेक्टेशन, मतलब ये भी मीन ही हुआ ऑफ टी टू द पावर टी टाइम्स एक्स माइनस ए। इसका मीन, तो इसका मीन हम कैसे करेंगे? अगर कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट है तो समेशन, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टी टू द पावर टी टाइम्स एक्स माइनस ए, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फिट्स ऑफ एक्स टी एक्स। प्रोवाइडेड, शर्त यह है वेयर t is a real number, t belongs to R, and x is continuous। x का मतलब वो रैंडम वेरिएबल जो ऊपर लिखा हुआ था, कंटिन्यूअस है बच्चों, तभी इंटीग्रेशन साइन आया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां से ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास मोमेंट्स का, जो आप सभी को याद करना। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स यहां से डिराइव कर लेते हैं। पहला, अबाउट द ओरिजिन वी हैव एम नॉट टी। इसको हम लोग ना कई किताबों में एम एच टी लिखते हैं, तो कैपिटल एच है सफिक्स में, एम एच टी। तो ये कितना होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी एच। आप एक ही जो है जीरो रख लो ऊपर वाले में, तो ये कितना हो जाएगा भाई? हमें ज्यादातर इसी का यूज करना होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e टू द पावर टी एच, और एफ एच ऑफ एच टी एच।
आप ऐसे भी कह सकते हैं, accelerator if x is continuous and summation e to the power tx into fx of x if x is discrete। ये तो ऊपर भी लिख सकते थे हम, ऐसा तो वहां भी ठीक हो गया। हम ज्यादातर इक्वेशन वन को अभी इन जनरल यूज करेंगे। ये तो पर्टिकुलर केस हो गया अगर ओरिजिन के अबाउट पूछा जाए तो। बच्चों हमने कहा इक्वेशन वन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो आपका सवाल होगा कि इससे मोमेंट्स जनरेट होने चाहिए फिर अब हर ऑर्डर के, तो वो कैसे होंगे, अब उस पर बातचीत करते हैं। तो दूसरा पॉइंट डाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन वी ऑब्जर्व। बड़ा एक्सप्रेशन है, मैं नए पेज से शुरू कर रहा हूँ। ई पावर ये आ गया M80, क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर t टाइम्स x माइनस ए। एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंशन कर दें तो 1 + t टाइम्स x माइनस ए प्लस t² x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस t³ x माइनस ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसा ही है। यस सर। एक्सपेक्टेशन हमने ऐसा पढ़ा था बच्चों, ई ऑफ एक्स प्लस वाई क्या लिखा था आपने, ऐसा कोई रिजल्ट पढ़ाया है मैंने, ई एक्स प्लस ई वाई टाइप का। यस सर। तो क्या लिखना चाहिए इसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस टी टाइम्स टी, एक्स वेरिएबल चल रहा है तो एक्स माइनस ए प्लस t² बाई फैक्टोरियल 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर t³ बाई फैक्टोरियल 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो। वन का एक्सपेक्टेशन या मेन तो वन ही आना है, तो M80 प्लस टी, ठीक हो गया। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, पहले वाले को याद है आप लोगों को, टी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए टू द पावर आर। ये याद है ये क्या हुआ, मैं इस कलर से दिखाता हूँ। इसकी याद है आपको, मोमेंट्स में ये क्या था, क्या ये म्यू आर डैश था। मोमेंट्स पढ़ाए होंगे, प्लीज आप नोट्स में जाइए पीछे। यस सर। हम्म, तो फिर पहला क्या होगा, टी के साथ जो आया है ई ऑफ एक्स माइनस ए, ये म्यू 1 डैश होगा, ये म्यू 2 डैश है, t³ बाई फैक्टोरियल 3, ये म्यू 3 डैश है, एंड सो ऑन टी पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर म्यू आर डैश प्लस एंड सो ऑन। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो आरथ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए, हमने सारे मोमेंट निकाल दिए, एक ही फंक्शन ने सारे मोमेंट जनरेट कर दिए।
आखिर एम ए टी को मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, ये समझ में आया? यस सर। ठीक हो गया। तो ये एम ए टी आपके सारे मोमेंट्स को जनरेट कर दे रहा है। चलो ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, म्यू वन डैश, ये तीसरा पॉइंट कर सकते हैं अब यहां से। म्यू वन डैश कितना है? म्यू वन डैश को आप कोफिशिएंट ऑफ टी कह सकते हैं, या टी अपॉन फैक्टोरियल वन। म्यू टू डैश को कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। और इस तरह से आरएफ मोमेंट ऐसे भी हो सकता है किसी एक्सपेंशन में, कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। यही एक ऑब्जर्वेशन ये भी हो सकता है कि भाई कैसे निकालोगे मोमेंट्स को। तो मोमेंट्स ऐसे निकाल देंगे एक्सपेंशन में। एक मेथड ये होगा। चौथा, अगर मैं इक्वेशन टू को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट डी बाई डी टी ऑफ एम ए टी। एक बार डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा? टी के रिस्पेक्ट में म्यू वन डैश प्लस टी टाइम्स म्यू टू डैश प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू टाइम्स म्यू थ्री डैश प्लस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री म्यू फोर डैश प्लस एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। कैलकुलेशन है बेटा, आगे को खाली सिंपल कैलकुलेशन। तो फिर आप ये बताइए, अगर मैं एक बार और करूं, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ एम ए टी, तो अब बताइए प्लीज क्या आना चाहिए इसका एक बार और। म्यू टू डैश म्यू प्लस प्लस टी म्यू थ्री डैश प्लस म्यू, नहीं टी स्क्वायर था ये, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू म्यू थ्री डैश प्लस एंड सो। ऐसे ही करते जाए, मतलब एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ पुट टी इक्वल टू जीरो इन सब में, वी गेट, पहले वाले में रखे टी इक्वल टू जीरो, तो आपके पास हो गया डी एम अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो। तो क्या मिलेगा? म्यू वन डैश। यस सर। बच्चों इसमें रखो जिसमें टिक किया है मैंने, टी जीरो रख दो राइट साइड में, तो ये राइट साइड के सेकंड टर्म से आगे सब जीरो हो जाएंगे। अब अगले में रखो भाई, तो डी स्क्वायर एम अपॉन डी टी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो, क्या मिलेगा आपको? म्यू टू डैश। आप ऑब्जर्व करिए, आपको म्यू वन डैश चाहिए, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो और फिर टी जीरो रख दो। म्यू टू डैश चाहिए तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ को दो बार डिफरेंशिएट करो और फिर टी जीरो रख दो। तो अगर म्यू आर डैश चाहिए तो इन जनरल
आर बार डिफरेंशिएट करिए और फिर टी इक्वल टू 0 रखिए, आपको म्यू आर डैश मिल जाएगा। ये जो अप्रोच हो गई, फिर आखिर एमजीएफ से मोमेंट निकालेंगे कैसे अलग अलग। तो जिस ऑर्डर का आपको मोमेंट चाहिए उतनी बार डिफरेंशिएट कीजिए टी के रिस्पेक्ट में, और डिफरेंशिएट करने के बाद टी को 0 कर दीजिए। पहले डिफरेंशिएट कर लेना फिर टी 0 रखो। पहले ही टी 0 रखोगे तो फिर वेरिएबल तो बचेगा नहीं, डिफरेंशिएट कैसे करोगे। यहां तक समझ में आया या कोई डाउट है किसी बच्चे में। ये एक अच्छा मेथड है बच्चों एमजीएफ निकालने का। तो मैंने तीसरे और चौथे में दो मेथड बता दिए। तीसरा मेथड कहता है कि आप पहले एक्सपेंड कर दो और फिर ये वाला तरीका अपनाओ। चौथा ज्यादा अच्छा मेथड है। आप सवालों में खुद ऑब्जर्व करेंगे कि चौथे की मदद से ज्यादा बढ़िया तरीके से एमजीएफ निकल पा रहा है। एक क्वेश्चन कर लें इस पर, तो शायद थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखिए। लेट x be the random variable, random variable with PDF fx of x equal to lambda e to the power minus lambda x। पहले भी कर लिया था। इंटरवल दिया है 0 से इंफिनिटी ऑफ एक्स। फाइंड एमजीएफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ये तीन चीजें निकालते हैं चलो। तो एमजीएफ क्या पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने पीछे। अगर एफ दिया हुआ है तो इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स। क्या था ये, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टी पावर टी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स। ऐसा कहीं पढ़ा था हमने पीछे। यस सर। तो आप इसे माइनस इंफिनिटी, अब आपके जो सवाल में दिया हुआ है जरा ये गौर कीजिए, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच है, 0 से इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी से 0 8 होगा, वो तो 0 ही आ जाएगा। दूसरे में रखो 0 टू इंफिनिटी में ई टी पावर टी एक्स इंटू लैम्डा ई टी पावर माइनस लैम्डा एक्स टी एक्स। तो ये तो 0, लैम्डा बाहर, 0 टू इंफिनिटी ई टी पावर माइनस लैम्डा एक्स माइनस एक्स बाहर, लैम्डा माइनस टी। ठीक। तो आपके पास एम टी, सॉरी टी तो हम्म आप चाहें तो आप एक्स टाइम्स लैम्डा माइनस टी को, नहीं एक्स वेरिएबल था ना, तो डी एक्स होना चाहिए था, डी एक्स, सॉरी। आप ठीक है। तो एक्स टाइम्स लैम्डा माइनस टी को आप कुछ मान लीजिए, यू मान लीजिए। तो डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन लैम्डा माइनस टी। तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, लिमिट ई टू द पावर माइनस यू, और डी एक्स टी जो डी यू अपॉन लैम्डा माइनस टी। तो लैम्डा माइनस टी बाहर आ जाएगा,
टी स्क्रूट करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी ही आएगा। इतना तो मेरे ख्याल से आप कर ही लेंगे। तो ये बच्चों पहला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बल्कि ये मिस्टेक हो रही थी, एक लैम्डा भी था ना, फिर हर बार छूट रहा है। हाँ, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। ये लैम्डा जो बाहर है जरा देखिए यहाँ पर, ये मैंने नहीं लिखा था। तो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी आपका एमजीएफ आ गया। इसमें लैम्डा ग्रेटर देन टी है, हाँ, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे आपको कैसे पता लैम्डा ग्रेटर देन टी है? आप प्लीज ध्यान दीजिए, लैम्डा टी से बड़ा लिया होगा तभी ये सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि ई टी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा तभी जीरो आएगा। ई टी पावर प्लस इन्फिनिटी आ गया, आप सोच सकते थे टी माइनस लैम्डा भी तो लिख सकते थे यहाँ पर। ई टी पावर में टी माइनस लैम्डा लिखोगे और टी बड़ा हो जाएगा, तो बच्चों ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। टी माइनस लैम्डा और टी बड़ा है, तो जब लिमिट लगाओगे तो फिर ये पॉजिटिव आ गया, तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। ई टी पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ई टी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो पे जाएगा। तो माइनस तब आएगा जब लैम्डा बड़ा हो। मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब बताइए, आपको निकालना है मीन और वेरिएंस। डीएम अपॉन डी टी कितना आएगा? लैम्डा तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा माइनस टी का होल स्क्वायर, फिर अंदर करेंगे लैम्डा का जीरो माइनस टी का माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी होल स्क्वायर आ गया। डीएम अपॉन डी टी कितना हुआ? ये आएगा डीएम अपॉन डी टी। अब अगर डीएम अपॉन डी टी अगर टी जीरो रख दूं तो क्या मिल जाएगा आपको? Mu1 dash. डीएम अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू जीरो। तो टी जीरो रख दीजिए प्लीज, 1 अपॉन लैम्डा, ये म्यू वन डैश आ गया। ठीक, यही मीन, इसी को मीन कहते हैं। चलिए दूसरा, डी स्क्वायर एम अपॉन डी टी स्क्वायर। ये अब आप यहां से करोगे सेकेंड इक्वेशन से, इसका डिफरेंशिएशन वो म्यू टू डैश हो जाएगा वहां से जब निकालेंगे। करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस टी टी पावर ऊपर माइनस 2, तो -2 लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी का होल क्यूब, और फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये थर्ड है। तो अब इसमें डी स्क्वायर एम अपॉन टी टी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो टी जीरो रख लीजिए प्लीज। ये आ जाएगा 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये आपका म्यू टू डैश था। क्या ऐसा पढ़ा था कहीं वेरिएंस? मतलब वेरिएंस को शॉर्ट में वेरिएंस ऑफ एक्स लिखते थे, मतलब म्यू टू हमने म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर पढ़ा था कहीं? अधिकतर लोग तो साइलेंट हो जा रहे हैं, उन्हें यार छोड़ो यार, एक आध जवाब दे ही रहे हैं, हम क्यों बोले। बच्चों म्यू और म्यू आर और म्यू आर डैश में रिलेशन पढ़ाया था मैंने मोमेंट्स में। मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ म्यू आर और म्यू आर डैश में पूरा रिलेशनशिप पढ़ाया था। उसमें म्यू वन तो जीरो ही हो जाएगा, तो म्यू वन डैश ही आएगा। म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर तक मैं आपको लिखा गया था, आप अपने नोट चेक करिएगा। तो म्यू टू डैश तो 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, म्यू वन डैश स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो दोनों का डिफरेंस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस। प्लीज म्यू टू और म्यू टू इसमें तो इतना तो याद ही रखना, क्योंकि मीन और वेरिएंस तो बार बार पूछा जाएगा।
वेरिएंस का अंडर रूट कर लो भाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाता है। तो जो टेबल से निकालते हैं वो तो बच्चों वाला काम होता है, आपका काम जो है वो फंक्शंस के आधार पे निकालने। तो इस तरह से आपके पास एक एमजीएफ दिया, पहले आपने एमजीएफ निकाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, और उस एमजीएफ की मदद से आपने मीन और वेरिएंस निकाले। क्या ये सवाल पूरा क्लियर हो पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। यहाँ से 100% क्वेश्चन मिल रहा होगा आप लोगों को, आप एग्जाम में पुराने पेपर देखिएगा तो आप लोग अगर फॉलो अप रेगुलर नहीं करेंगे तो लोड बढ़ता जाएगा। अब अगले सवाल में आपको सीधे मैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है, क्यू टू द पावर आर -1 ये दिया हुआ है इंटू पी, और आर की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है। फाइंड एमजीएफ मीन एंड वेरिएंस, पूरा वही सवाल दे दिया बाकी। फाइंड एमजीएफ मीन एंड वेरिएंस। चलिए आप बताइए, एम टी या एम एच टी क्या लिखें? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, तो कितना हो जाएगा? अब क्योंकि इस बार आर की वैल्यू यहां से वहां तक नहीं है, डिस्क्रीट है, कुछ सेलेक्टेड वैल्यू ले रहा है 1 2 3। तो प्लीज आप बताइए क्या लिखें? समेशन ई टू द पावर टी आर लिखो, फिर एक्स टी जो पर, अब आर की वैल्यू 1 2 3 आ जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। जानबूझ के मैं ऐसा सवाल ले आया, ई टू द पावर टी आर इंटू क्यू की पावर r-1 इंटू पी, जहां आर 1 से लेके इंफिनिटी तक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। तो वेरिएबल है आपके पास आर वेरिएबल है, तो आर 1 से इंफिनिटी तक ई की पावर टी आर इंटू क्यू की पावर आर, इतना तो एक साथ रखो, बाकी पी अपॉन क्यू रखो। ये ठीक है? देखिए तो क्यू को तो अब पी अपॉन क्यू बाहर आ जाएगा, आर इक्वल टू 1 to इंफिनिटी क्यू ई की पावर टी की पावर आर। ये ठीक है? यस सर। हम्म, तो P अपॉन क्यू वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? क्यू ई की पावर टी, आर की वैल्यू रखो, क्यू ई की पावर टी का स्क्वायर प्लस क्यू ई की पावर टी का होल क्यूब। तो बच्चों ये इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम क्या होगा? ए अपॉन 1 - आर, क्यू ई की पावर टी अपॉन 1 - क्यू ई की पावर टी। दिस इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। कुछ कैंसिल होगा? हाँ हो जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा ऊपर वाला, तो आसान कर देते हैं, पी ई की पावर टी अपॉन 1 - क्यू ई की पावर टी। ये एमजीएफ हो गया। सभी लोगों को समझ में आ पाया है कि एमजीएफ कैसे निकाला? कंटिन्यूअस में भी और डिस्क्रीट में भी, दोनों में काम करने हैं बार बार। और अब क्या निकालना हुआ? डीएम अपॉन डी टी, आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए,
और फिर टी टी जो है 0 रखेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, म्यू 1 डैश। तो मैं आप सीधे लिख रहा हूँ, प्लीज ये सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम लगेगा इसमें, 1/p। ऐसे ही d²m/dt², 2 बार डिफरेंशिएट, थोड़ा टाइम वाला काम है, और t इक्वल टू 0, ये आपका म्यू 2 डैश आएगा, ये है 1+q/p²। तो बच्चों म्यू 1 डैश तो सीधे मीन ही आ गया, उसमें तो कोई झंझट नहीं है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे आप, बाकी कोई और स्टूडेंट बोलिए, वेरिएंस एट्स मतलब म्यू सर टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो म्यू 2 डैश भी पता है, म्यू 1 डैश स्क्वायर भी पता है, आप उसको रख लीजिए, q/p² आ जाएगा, सॉल्व हो गया, q/p²। तो एमजीएफ का एप्लीकेशन इस तरह से होता है बच्चों, आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ना है पहले, और फिर एमजीएफ पढ़ने के बाद उसके सवाल। एमजीएफ बड़ा जबरदस्त फंक्शन है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।